स्वच्छ भारत मिशन में अजमेर को अच्छी रैंकिंग दिलाने की कवायद में जुटी नगर निगम। अजमेर के चाय बेचने वाले दुकानदारों और ठड़ियों वालों के साथ की बैठक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हिंदुस्तान की स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर रैंकिंग लाने की कवायद में इन दिनों नगर निगम जुटा हुआ है। इसी को लेकर मंगलवार को गांधी भवन के सभागार में निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने अजमेर शहर के चाय विक्रेताओं, दुकानदारों और ठड़ियों वालों को बुलाकर एक बैठक आयोजित की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए रलावता ने बताया कि अजमेर शहर के लगभग 40 से ज़्यादा चाय विक्रेताओं से समझाइश की गई है कि वह अगले सोमवार से कुल्हड़ में ही चाय पिलाएंगे। प्लास्टिक के कप में चाय पिलाने पर उनके चालान किए जाएंगे, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक एक तो पर्यावरण के लिए सही नहीं है, साथ ही प्लास्टिक से कैंसर भी फैलता है। इसलिए चाय विक्रेताओं को समझाया गया है कि अब मिट्टी के बने कुल्हड़ में ही चाय पिलाएं। इससे साफ सफाई भी रहेगी, साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आने वाले समय दिसंबर और जनवरी में जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की जो एक रैंकिंग, जो सिटी रैंकिंग होती है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो शहर की रैंकिंग हमारी जो पिछले बार से बहुत अच्छी आए और पहले 10 में आए, ये पूरी उम्मीद के साथ हम पूरी कार्रवाई इस पे कर रहे हैं। तो इसके तहत आज हमने जो जितने भी अजमेर शहर के चाय की दुकानों पर, ठड़ियों पर जो चाय बेचने वाले हैं, उन्हीं सभी चाय बेचने वाले बंधुओं को हमने यहाँ बुलाया था। करीब 40 से 50 जो जगह से अलग अलग लोग आए हैं। आने के बाद हमने उन्हें मोटिवेट किया, समझाया कि आप प्लास्टिक का जो कप है उस पर चाय आप नहीं दें, उसकी जगह मिट्टी के कुल्हड़ से दें। साथ ही हमने हमारे यहाँ जो हमारे CLC के मेंबर्स हैं, NGO वगैरह हैं, उनको भी हमने बुला लिया था। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितने भी ये बनाने वाले कुल्हड़ हैं इनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको कम रेट पे, जो जितना मार्केट में रेट है उससे कम रेट पे उनको ये प्राप्त हो जाएगी। तो कुल्हड़ मिल जाने से वो कुल्हड़ में ही अपना चाय बेचें। निश्चित रूप से कुल्हड़ के अंदर जो स्वाद भी अच्छा आता है चाय का। तो हमने उन्हें ये कहा कि भाई आप अगर इस तरीके का जो हम अगले सोमवार से, अभी आपको कुछ दिन, हम 2-3 दिन 4 दिन का हमें आपको छूट दे रहे हैं, इन 3-4 दिन में आप कुल्हड़ की व्यवस्था कर लें। जिस रेट में कम से कम आपको मिल रहे हैं वहाँ से ले लें, अन्यथा हमारे जो NGO वगैरह जो रेट में दे रहे हैं, जो मिनिमम रेट में देंगे, उनसे ले लें। और उसके बाद आने वाले सोमवार से अगर कहीं किसी चाय की थड़ी पे प्लास्टिक का कप पाया गया, बेचते हुए पाए गए, तो निश्चित रूप से उनका हम सामान जब्त करेंगे और उन्हें वहाँ से हटाएंगे। प्लास्टिक की गिलास में क्या दिक्कत आ रही है? प्लास्टिक का आप देखिए, पर्यावरण जो बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान में, प्लास्टिक हटाओ के जो नारे लग रहे हैं। प्लास्टिक निश्चित रूप से एक तो नालियों में जाके कचरा इकट्ठा हो जाता है, जब प्लास्टिक का कचरा, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। दूसरा, आप देखो कहीं अगर वो ट्रेसिंग ग्राउंड पे चला गया या कहीं मिट्टी में दब गया, तो वो प्लास्टिक कभी भी उसका मतलब डिजोल्व नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। और कभी पशु खा लेते हैं, कोई गायें खा गई, कोई जानवर खा गए, और निश्चित रूप से खाने के बाद जब उनके अंदर बीमारी आती है और फिर जब वो बेचारी जो मूक जानवर है वो भी मरता है। ये कई चीज़ें हैं। और पर्यावरण, जो पूरा हिंदुस्तान में पर्यावरण का सुधार अगर लाना है, हरा भरा पूरा हिंदुस्तान को करना है, तो प्लास्टिक की रोक लगाना आवश्यक है। इसी कड़ी में ये चाय वाले हमने बंधुओं को समझाया कि भाई आप भी हमारे इसमें भागीदार बने और कम से कम आपका किसी में रूल, कम से कम आपकी तरफ से तो मिट्टी के कुल्हड़, निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इनको हटाया जाएगा, इनके चालान किए जाएंगे।